डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करेंगे साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल कि साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस किस तरह हो रहा है। जैसे आप सबको पता है कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद होता है, तो इन सेल वॉल की मौजूदगी की वजह से जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस है वो एनिमल सेल से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये डिफरेंस इस वजह से है कि इसके अंदर एक रेजिड सेल वॉल मौजूद है और सेल वॉल जो है ये वो प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, जो कि प्लांट सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलहदा करते हैं, उसको अपना एक शनाख्त देते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, प्लांट्स के सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ पर जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस है इट्स ड्यू टू द सेल वॉल यहाँ पर डिफरेंट है। अगर हम प्लांट सेल को देखते हैं तो यहाँ पर सेंट्रियोल मौजूद नहीं है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल मौजूद होता है। और एनिमल सेल का जो आउटरमोस्ट बाउंड्री है वो सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के सरफेस को अगर हम देखें तो उसके ऊपर एक खास तरह के प्रोटीन्स मौजूद होती हैं कि जिन्हें एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स बोलते हैं। ये कंडक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं, तो वो एस्ट्रल रेज से मैसेजेस रिसीव कर लेते हैं, इनकी वजह से इनवर्ड मूवमेंट करते हैं, इनवर्ड आउट ग्रोथ करते हैं और इसी के नतीजे में सेल के बीच ही में सेल मेम्ब्रेन बन पाता है और इसी तरीके से एक सेल दो सेल में डिवाइड कर जाते हैं, यानी साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस वो मुकम्मल होता है। लेकिन यहाँ पर नो सेंट्रियोल, कोई सेंट्रियोल नहीं है, नो क्लीवेज फरो, कोई क्लीवेज फरो की फॉर्मेशन नहीं होगी जिसे एनिमल सेल के अंदर हो रहा है, तो यहाँ पर कोई इस तरह क्लीवेज फरो की फॉर्मेशन नहीं होगी। इसके साथ जो एनिमल सेल्स होते हैं तो वो एस्ट्रल रेज से एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन वो सिग्नल रिसीव कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो किसी भी सिग्नल्स की बात नहीं है। नो एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व हियर, यहाँ पर कोई एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसके साथ कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स भी यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है। तो फिर साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस कैसे होगा? ये जो प्लांट सेल है इसके अंदर एक ऑर्गेनेल मौजूद है कि जिसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल की सिक्रीशन करते हैं, वही सिक्रीशन साइटोप्लाज्म में आकर जमा हो जाते हैं। वो बहुत सारे सिक्रीशंस के बाद ये बिल्कुल जो प्लांट सेल है इसके बीच में लाइन अप कर जाते हैं और इसी तरीके से एक खास स्ट्रक्चर बन पाता है कि जिसको प्लाज्मोप्लास्ट बोलते हैं। यानी गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, मेक स्मॉल मेम्ब्रेन वेसिकल्स के जिसको जो साइटोप्लाज्म में ये रिलीज करते हैं। ये छोटे छोटे दागेनुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये डिपॉजिटेड कर जाते हैं इन द सेंटर ऑफ द प्लांट सेल और ये लाइन अप हो जाते हैं सेंटर में कि जिसको कहते हैं प्लेग्मोप्लास्ट। तो अगर हम देखें कि जो जो एनिमल सेल के अंदर जो साइटोकाइनेसिस है वो तो इस तरीके से हो रहा है कि एस्ट्रल रेज से मैसेजेस आते हैं एक्टिन और मायोसिन और वो इनवर्ड मूवमेंट होती है सेल मेम्ब्रेन की। लेकिन यहाँ पर किसी भी किस्म के इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन नहीं है, बल्कि यहाँ पर गोल्गी कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं। वो मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर बना लेते हैं और वही स्ट्रक्चर आकर सेंटर ऑफ द सेल में लाइन अप कर जाते हैं कि जिसको प्लेग्मोप्लास्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक ही सेल है, इसके अंदर दो न्यूक्लियस है, यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस की डिवीजन है, जो कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस है वो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म की डिवीजन है वो अभी बाकी है। तो इसको करवाने के लिए यहाँ पर जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो इस तरह का बीच में एक लाइन बना लेते हैं कि जिसको फ्लेग्मोप्लास्ट बोलते हैं। गोल्गी वेसिकल्स ये तैलेनुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स को रिलीज करते हैं और ये इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन भी मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर ये कोई एक क्या है, एक गोल्गी वेसिकल, तो ये इसका मेम्ब्रेन कहलाता है, यानी इसके इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती हैं। और इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर सेलुलोज मौजूद होती हैं और साथ साथ में पेक्टिन जो है ये सारी चीज़ें ये मौजूद होती हैं। और ये कहाँ पर ये लाइन अप कर जाते हैं, ये बिल्कुल सेंटर ऑफ द सेल में लाइन अप कर जाते हैं जिसको प्लेग्मोप्लास्ट बोलते हैं। यानी ये प्लेग्मोप्लास्ट अगर हम देखें तो ये गोल्गी के वेसिकल्स होती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं और माइक्रोफिलामेंट से ये मिलकर बने होते हैं। और फिर ये क्या करते हैं कि जो इस तरफ ये वाले लाइंस मौजूद हैं तो ये इस सेल का सेल वॉल बना लेंगे और ये जो वेसिकल्स हैं ये इस सेल के सेल वॉल वो बना लेंगे। इसी तरीके से बिल्कुल यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल की है, फिर बाद में उनकी फॉर्मेशन होगी। जो प्राइमरी बिल्कुल इनिशियली जो सेल बनेंगे, सेल वॉल बनेंगे, तो इसको कहेंगे सेल
प्लेट यानी जो फ्रैगमोप्लास्ट हैं ये इनिशिएट करता है सेल वॉल के फॉर्मेशन को। फिर बाद में इन सेल्स के अंदर बिल्कुल इसी तरह सेल वॉल बन पाता है कि जिसको सेल प्लेट बोलते हैं, और इस सेल प्लेट के नतीजे में जो टू डॉटर न्यूक्लियाई हैं वो एक दूसरे से अलहदा कर जाते हैं। सेल वॉल फॉर्म्ड बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ द प्लांट सेल, पर बाद में यहाँ पर प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी, यानी पैक्टिन और जो लिग्निन है उनकी बाद में डिपोजिशन होगी, और इसी के डिपोजिशन करने के नतीजे में प्राइमरी सेल वॉल और फिर बाद में सेकेंडरी सेल वॉल वो बन पाएगी। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन प्लांट्स इट कैन नॉट बी कंट्रैक्टेड इनवर्ड, चूंकि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद होता है सो ये इनवर्ड कंट्रैक्शन नहीं कर सकते। इन प्लांट सेल अ स्मॉल वेसिकल बिगिन टू फॉर्म, सो प्लांट सेल के अंदर एक स्मॉल वेसिकल की फॉर्मेशन शुरू होती है। These वेसिकल ग्रो आउटवर्ड एंड फॉर्म अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, ये जो वेसिकल्स होते हैं ये आउटवर्ड ग्रोथ कर लेते हैं और इसी के नतीजे में ये डबल लेयर एक मेम्ब्रेन बना लेते हैं कि जिसको कहते हैं सेल प्लेट। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डबल लेयर स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक वेसिकल की सूरत में, ये अराइज होते हैं कि जिसको सेल प्लेट बोलते हैं। सेल वॉल देन बिगिंस टू फॉर्म बिटवीन द टू मेम्ब्रेन लेयर, और इसके बाद क्या होता है कि सेल वॉल की फॉर्मेशन वो शुरू होती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सेल प्लेट है ये इससे बाद में सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है। आफ्टर कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल द सेल डिवाइड्स द सेल प्लेट इंटू टू डॉटर सेल्स, जब इनकी फॉर्मेशन मुकम्मल होती है सेल वॉल की तो इसके बाद फिर जो सेल्स हो जो एक सेल होता है वो टू डॉटर सेल्स में वो डिवाइड करते हैं। द सेल प्लेट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ स्मॉल फ्लूइड फिल्ड वेसिकल प्रोड्यूस्ड बाय द गोल्गी apparatus, जो स्मॉल वेसिकल्स हैं ये कौन बना लेते हैं, ये गोल्गी apparatus को बना लेते हैं, और ये फ्लूइड फिल्ड होते हैं। इसके अंदर क्या मौजूद होती हैं, इसके अंदर पैक्टिन होते हैं, इसके अंदर सेलुलोज होती हैं, और साथ साथ में इसके अंदर डिफरेंट माइक्रो मॉलिक्यूल्स होती हैं। तो इसी तरीके से जो सेल प्लेट की फॉर्मेशन है फ्रैगमोप्लास्ट की फॉर्मेशन है तो ये बीच में बन पाता है सेल के सेंटर में, और इसी के नतीजे में एक सेल टू डॉटर सेल्स में मुकम्मल होता है। सो साइटोकाइनेसिस जो है ये एक फाइनल स्टेज है सेल साइकिल का, और इसी तरीके से जो माइटोसिस का प्रोसेस है ये मुकम्मल होता है साइटोकाइनेसिस के मुकम्मल होने पर, यानी माइटोसिस जो है ये डिवीजन है सेल्स का कि जिसमें एक सेल डिवाइड होता है टू डॉटर सेल्स में, लेकिन इसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद वो सेम होगी एज कम्पेयर टू द पेरेंट सेल।